आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। इंदौर से बीजेपी के टिकट पर सुमित्रा महाजन अपनी किस्मत आजमा रही हैं। हालांकि सुमित्रा पिछले 7 लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं और मौजूदा सांसद भी हैं। सुमित्रा महाजन को 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार मोदी लहर के बीच ताई के नाम से विख्यात सुमित्रा चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी दिखती हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने सुमित्रा महाजन के साथ एक पूरा दिन बिताया और चुनावी मौसम में ताई की दिनचर्या जानी। बीजेपी की कद्दावर नेता और ताई के नाम से मशहूर सुमित्रा महाजन इंदौर से 8वीं बार लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा रही हैं और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त भी दिखती हैं। वजह ये कि बीते 7 लोकसभा चुनाव में सुमित्रा महाजन ने जीत का स्वाद चखा है। इस बार मोदी लहर के बीच सुमित्रा महाजन अपनी जीत को लेकर ज्यादा ही आश्वस्त हैं और चुनाव प्रचार की शुरुआत बेहद शालीनता के साथ करती हैं। हमारे इस सफर की शुरुआत हम करते हैं इंदौर से बीजेपी की प्रत्याशी सुमित्रा महाजन के घर से। सुमित्रा जी के घर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मनीषपुरी इलाके में उनका मकान है और हम यहां पहुंच चुके हैं। यहां से जनसंपर्क की शुरुआत सुमित्रा ताई रोजाना बदस्तूर करती रहती हैं और हम उनके जो ऑफिस है वहां पहुंच चुके हैं। ताई तैयार हैं अब? हाँ। कितनी देर में निकलेंगे जनसंपर्क के लिए? एक 15-20 मिनट बाद। चलिए, आपने देखा कि ताई इस वक्त तैयार हो रही हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट में आज ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क चलेगा। धार्मिक प्रवृत्ति की सुमित्रा ने चुनावी मौसम में भी अपनी दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं किया है। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती हैं और फिर इसके बाद नाश्ता कर तय वक्त पर प्रचार के लिए निकल जाती हैं। हालांकि नाश्ता ताई अपनी सेहत और उम्र को देखते हुए हल्का ही करती हैं। एक व्यक्तिगत सवाल, नाश्ते किस तरह का पसंद करती हैं ताकि दिन भर की एनर्जी बनी रहे? वैसे तो बहुत सिंपल हमारा जो महाराष्ट्रियन पद्धति से, महाराष्ट्रियन कहो या यहाँ इंदौरी भी पद्धत उसमें शामिल हो जाती है। जैसे पुरोटी का कुस्करा बनाते हैं मलोगो में, तो बहुत ही सिंपल और कोई एक आध फल जरूर होता है। पपीता, ज्यादातर पपीता होता है। अब इन दिनों में ये कलिंगड़ है, इसमें वाटरमेलन जिसको कहते हैं कि गर्मी का दिन है इसलिए, तो ऐसा कुछ तो भी एक आध दिए, मगर मीठा मैं जरूर खाती हूँ। आंवला जो उसमें रहता है ना, चाशनी में डला आंवला, उसको क्या बोलते हूँ? आंवला, मुरब्बा आंवले का, वो एक आंवला जरूर मैं रोज सुबह खाती हूँ। सुमित्रा के साथ चुनावी सफर पर ले जाने से पहले बता दें कि इस बार सुमित्रा को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस की तरफ से इंदौर सीट पर सत्यनारायण पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। 2009 लोकसभा चुनाव में सत्यनारायण को हार का सामना करना पड़ा था और लोकसभा चुनाव 2004 में सत्यनारायण के पिता रामेश्वर पटेल को हार मिली थी। सुमित्रा के छोटे बेटे भी मानते हैं कि इस बार भी मुकाबला एक तरफा ही है और सत्यनारायण पटेल ताई के लिए किसी भी तरह की चुनौती नहीं है। अभी जो फिलहाल मालवांचल का हालात चल रहे हैं, ताई ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला बना दिया है इसे, तो इस बार क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको? इस बार हालात, चूंकि पिछले चुनाव में अगर देखा जाए 2009 में, तो मालवा में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार हालात ठीक उल्टे हैं और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मालवा और निमाड़ की तो सारी लोकसभा की सीटें हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% जीतने वाली। ताई का पिछले इलेक्शन की बात करें तो बहुत कम अंतर था, इस बार क्या अंतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं अंतर की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि बड़े दावे करना कोई ठीक बात नहीं है, लेकिन जीत सुनिश्चित है। पुत्र होने के नाते और एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते सत्यनारायण पटेल क्या चुनौती है? सत्यनारायण शायद मेरे लिए चुनौती होता, ताई के लिए चुनौती नहीं। इंदौर के शहरी और गांव के इलाके को ताई अपनी पहुंच से दूर नहीं रखती। ताई के प्रचार की शुरुआत सुबह 8 बजे ही हो जाती है। नाश्ता करने के बाद ताई अपने घर पर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद प्रचार के लिए निकल पड़ती हैं।
प्रचार के लिए निकली सुमित्रा महाजन अपने काफिले में न ज्यादा गाड़ियां रखना पसंद करती हैं और न ही ज्यादा भीड़। लेकिन प्रचार के लिए एक हाईटेक रथ जरूर तैयार किया हुआ है, जिसके जरिए अपनी उपलब्धियों को मतदाताओं तक पहुंचाने की वो हर मुमकिन कोशिश करती हैं। ताई का जनसंपर्क अभियान पूरी तरीके से हाईटेक भी नजर आता है। आप देख सकते हैं कि ये वो चुनावी रथ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी तरह के उपलब्धियों को बताया जा रहा है, मोदी की सारी उपलब्धियों को बताया जा रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है ये एलसीडी के जरिए बताया जाता है, और ये वो रथ है जो ताई के जनसंपर्क के दौरान उनके साथ में चलता है, ताकि जनता को उस बारे में पूरी तरीके से रूबरू कराया जा सके कि दरअसल में ताई की क्या उपलब्धियां रही है इस संसदीय क्षेत्र के अंदर। इंदौर के समवेर इलाके में सुमित्रा महाजन पहुंची। हालांकि जनसभा में उनके काफिले की तरह ही ज्यादा लोग भी नहीं दिखे। इस जनसंपर्क अभियान के आगाज में मैं थोड़ी सी एक झलक दिखाना चाहता हूं ताई के इस सियासी सफर की। ताई ने 1989 में पीसी सेठी जो कि कद्दावर नेता माने जाते थे कांग्रेस के, उनको तकरीबन 1,11,614 वोटों से हराया था। दूसरी बार ये लोकसभा पहुंची है 1991 में ललित जैन को हराकर तकरीबन 3,36,000 वोटों से हराया था। तीसरी लोकसभा की जो उनकी पारी रही है वो 1996 की रही थी, जहां मधु वर्मा को उन्होंने तकरीबन 1,44,000 वोटों से हराया था। चौथी पारी उनकी 1998 में रही है, पंकज संघवी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के इस प्रतिद्वंदी को उन्होंने तकरीबन 60,000 वोटों से हराया था। पांचवी बार ताई लोकसभा में पहुंची हैं 1999 में, महेश जोशी के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस के जो कद्दावर नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश के, उनको 1,31,315 वोटों से हराया था। छठी बार ताई सांसद पहुंची हैं 2004 में। रामेश्वर पटेल जो कि इस बार के प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल के पिता थे, उन्हें तकरीबन 1,93,936 वोटों से हराया था। 2009 में है जहां तक बात की जाती है सुमित्रा महाजन की, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इंदौर बेल्ट के अंदर, मालवांचल बेल्ट के अंदर सुमित्रा महाजन का जादू तकरीबन 25 सालों से चलता आ रहा है। अभी फिलहाल हालात इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मालवांचल को सुमित्रा महाजन ने एक अभेद किला बनाकर रखा है। इस अभेद किले में किसी और अन्य पार्टी के किसी प्रत्याशी के जीतने की कोई गुंजाइश नहीं रखी थी। इस बार जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी है कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल। इंदौर के ग्रामीण इलाके में लोग भी सुमित्रा महाजन के कार्यों की तारीफ करते नहीं थकते। ताई ने पिछले 7 बार की सांसद रही है, हर गांव में विकास की गंगा बहा दी है। हम सभी से निवेदन कर रहे हैं कि एक मत से आपको 2 पद मिलने वाले हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी, विकास का हिमालय नरेंद्र मोदी, और सुचिता और ईमानदारी की गंगा श्रीमती सुमित्रा महाजन मिलने वाली है। ये 8वीं बार सांसद बनकर इतिहास रचने जा रही है। आज तक कोई भी हिंदुस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी महिला 8 बार लगातार सांसद एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं बनी है। हम 8वीं बार इतिहास रचने जा रहे हैं। सुमित्रा महाजन भी लोगों से मुखातिब हुई और महंगाई के मुद्दे को खूब भुनाया। वो तो आटा दाल चावल तो महंगे हो ही गए थे, और अगर आटा दाल चावल तेल महंगे होते हैं तो हमारे शहर में आने वाला यहाँ से दूध लेके अगर आते हैं तो वो बोलते हैं शहर वालों को, भैया मुझे भी तो तेल खरीदना होता है, दाल खरीदनी पड़ती है, तो मैं तुमको दूध सस्ता कहाँ से दूँ? सब्जी लेने बाजार जाओ तो सब्जी वाली बोलती है मुझे भी तो बाकी सारी चीजें खरीदना है, मैं तुम्हें सब्जी सस्ती कहाँ से दूँ? जनसभा को संबोधित करने के बाद सुमित्रा रोड शो के लिए निकली और लोगों से एक बार फिर कमल पर बटन दबाने की गुजारिश की। हालांकि तपती गर्मी में ज्यादा जनसभा संबोधित न कर ताई वापस घर की तरफ लौट चली, लेकिन अपनी उपलब्धियों को गिनाना वो फिर भी नहीं भूली। इस वक्त ताई मेरे साथ में मौजूद हैं। ताई, क्या रिस्पांस नजर आ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पे? सही माने में तो ग्रामीण में मैं बहुत घूमी हुई हूँ, और इस बार जब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे उसके पहले मैंने करीब 150-150 गांव का दौरा मेरा हो चुका था विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि हमने दोनों ग्रामीण सीट हम गए चुनाव में हार गए थे, और इस बार हमने तय किया था ताकत के साथ कि किसी भी सूरत में हमें दोनों ग्रामीण विधानसभाएं जीतना है। आपका इशारा सत्यनारायण पटेल? नहीं, मैं किसी के तरफ नहीं है, मेरा इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमेशा होता है।
तो ये तय करा था एक प्रकार से कि ग्रामीण विधानसभा हमें जीतना है। और ये अनुसार हमने जो काम शुरू किया था, तो पहले ही मेरा करीब करीब मैंने जैसे कहा 125-150 गांव का दौरा हो चुका था। वो बैठकें, ग्रामीणों को मिलना, पूछना समस्या क्या है, क्यों नहीं वोट दिए, इतना सघन दौरा मेरा हो चुका था। तो इसलिए उस समय हमने ये दोनों सीटें जीत ली विधानसभा के समय। उस समय हमारा कैंडिडेट भी तय नहीं था, मगर एक ही हमारा लक्ष्य था, कार्यकर्ताओं, जो मंडल अध्यक्ष सबका, कि हमें सीट जीतना है। अपने चुनावी सफर के बाद सुमित्रा महाजन एक बार फिर घर लौट आईं। हालांकि चुनावी मौसम में सुमित्रा का वक्त इन दिनों कुछ ऐसा ही गुजर रहा है। एहतियाब शेख, इंदौर, इंडिया न्यूज। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।